कल ग्वालटोली थाने में आईपीएल पे सट्टे की सूचना थी। इस संबंध में विभिन्न टीमें गठित करके जब दबिश दी गई तो वहां से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रविंदर, सोनू और हर्ष शामिल है। एक अभियुक्त इसमें फरार हुआ है। इन अभियुक्तों के यहाँ से 29,05,520 रुपये बरामद हुए हैं और इसके अलावा इनके रजिस्टर, मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए हैं। इनके मोबाइल और लैपटॉप को देखने से ये पता चला है कि उसमें ये लोग सट्टा खिलवाते थे और उसके साक्ष्य इनके मोबाइल में मौजूद मिले हैं। ये इन्होंने आईडी एक क्रिएट कर रखी थी और उस आधार पे अलग अलग लोगों से उस पर सट्टा खिलवाते थे। इस संबंध में अभी जो इनके मोबाइल फ़ोन में जानकारियां हैं उनकी जांच की जा रही है और जांच करके उसमें जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में अभी टीमें रजिस्टर और मोबाइल उसकी जांच कर रही हैं। हाँ, काफ़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे। क्या ये वाला गैंग भी सोनू सरदार के गैंग से जुड़ा हुआ है या कोई दूसरा गैंग है? देखिए, जो सट्टा खिलवाते हैं तो इसमें एक इन्होंने आईडी खरीदते हैं। ये आईडी जैसे इनके पास जो मिली है वो coexchange9.com करके मिली है। और जो बड़े बुकी होते हैं वो ये जो छोटे बुकीज़ होते हैं इनको आईडी अलोकेट कर देते हैं। उसमें कुछ रिचार्ज कूपन टाइप का भी डालते हैं, इनको क्रेडिट्स देते हैं। उन क्रेडिट्स के बेसिस पे ये बुकी सारे जो सट्टा खेलना चाहते हैं वो इनके संपर्क में आते हैं। और हर एक बुकी जो होता है उसकी एक लिमिट होती है, वो छोटे लेवल का है, बड़े लेवल का। तो इसमें एक कटिंग का और उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो ये क्या करते हैं कि कोई बुकी है पर्टिकुलर, वो 50,000 रुपये तक सट्टा खिलवा सकता है। उससे ऊपर का अगर कोई खिलाड़ी उसके पास आ गया सट्टे के लिए, तो वो उसको कटिंग अपने ऊपर वाले को कर देता है, अपने ऊपर वाले बुकी को वो ट्रांसफ़र कर देता है। उस पर्टिकुलर केस में उसको खुद भी कमीशन मिलता है और बाकी जो ऊपर ट्रांसफ़र करता है, जो पेमेंट होगी, चाहे हार हो चाहे जीत हो, वो ऊपर वाला बुकी करेगा। इस पर्टिकुलर केस में जैसे ये जो टिंकू था ये ट्रांसफ़र करता था गौरव को, और जो गौरव है वो मौके से वहाँ से भाग गया था, लेकिन उसके घर पे भी दबिश दी तो वहाँ से भी उसके यहाँ से भी कैश और मोबाइल में इनकी व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं जिसमें इनका हिसाब किताब था। सर, आपने जो कि सट्टा पे कई बार इधर पुलिस कानपुर में काम कर चुकी है, लेकिन कानपुर से सट्टा का बहुत पुराना लिंक रहा है। इसके पहले लैंडमार्क में जो टीम थी, तो आईपीएल की जो टीम खेलने आई थी, उसके जो मैनेजर थे उस तक लोग उसमें शामिल पाए। तो इस तरह का कोई लिंक निकल रहा है क्या? देखिए, इसमें चेन होती है और चेन डेवलप होती है जितने मोबाइल में इनके सीडीआर्स और उसके एनालिसिस के बेसिस पे। कई बार बीच में वो लिंक मिसिंग भी होता है। इनके लिंक्स जो बताए इन्होंने, इनके जो बुकी हैं ये कानपुर तक सीमित हैं। जो छोटे बुकीज़ होते हैं उनको सिर्फ कानपुर के लिंक्स पता होते हैं। तो जैसे जैसे बड़े बुकीज़ पकड़े जाते हैं उससे पता लगता है कि इनके जहाँ जहाँ पे भी कानपुर सिटी से भी बाहर भी, जयपुर में हो चाहे दिल्ली में हो, उन लिंक्स का भी डिटेल्ड जो इंटेरोगेशन होगी इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि वो लिंक्स भी हम एस्टेब्लिश कर पाएँ। हाँ, हमने जो सवाल इसलिए पूछा ना कि इसके पहले जो 3 साल पहले जब पकड़ा गया था यहाँ पे, तो उसमें भारत नाम का एक आदमी पकड़ा गया था। उसको गुजरात टीम के साथ उसके कॉन्टैक्ट मिले गए थे, पुलिस स्पेशल एक टीम सोसाइटी बनाई गई थी जांच के लिए। उसके पहले सोनू सरदार करीब जो है वो 4-5 बार पकड़ा जा चुका। तो इतना बड़ा लिंक यहाँ से है, क्या सही डेवलप नहीं हुआ या मतलब कोई बड़े रैकेट इंटरनेशनल लेवल के यहाँ से जुड़े रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो जिसमें लिंक्ड मिलते हैं, इंटरलिंकिंग होती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे पहले भी जो सट्टे के पकड़े गए हैं उन पे जो लिंक एस्टेब्लिश हुए हैं और उनमें बाकियों में हम गैंगस्टर्स की भी कार्रवाई उसमें ज़रूर करेंगे। अभी तक की उसमें ऐसा कोई लिंक नहीं मिला है, आगे अगर मिलता है तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। आज बारे में क्या गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें अभी विवेचना इसमें प्रोसीड होगी और जैसे उसके बाद जो कार्रवाई चार्जशीट लगने के बाद इसमें भी हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। कितने लोग पकड़े गए, बरामदगी क्या? इसमें आपको पहले भी अवगत करा दिया। इसमें 3 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और लगभग 29 लाख के आसपास की बरामदगी।